आज इस वीडियो में कक्षा 6 के बच्चे हिंदी का पेपर पढ़ेंगे। ये सेट 7 होगा, सेट 7। अब ये समझ लीजिए 6 पेपर सभी सब्जेक्ट के डाल दिए गए हैं। 7वां चल रहा है, वार्षिक परीक्षा 2024-25, कक्षा 6, विषय हिंदी। और यह सरस्वती शिशु मंदिर का पेपर है। विद्या भारती से जो संचालित विद्यालय होते हैं उनका पेपर है। बहुत मैच करता है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे आपको 10 सेट तक पेपर मिल सके। छमाही, वार्षिक, प्रतिवर्ष आपको तिमाही, मासिक टेस्ट का पेपर मिलता रहे, उसके लिए सिर्फ आपको शेयर करना है। जब आप शेयर करेंगे, हमारे हौसला अफजाई करेंगे, तो हम आपके लिए पेपर लेकर आते रहेंगे सदैव, संपूर्ण हाल। दूसरी बात, यदि आपको 50 सेट पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें सभी विषय के 50 सेट पेपर आपको मिल जाएंगे। संपूर्ण हल मिलेंगे, विभिन्न कोड के पेपर मिलेंगे। आपकी पूरी समस्या हल हो जाएगी, पूरी किताब तैयार हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप वार्षिक परीक्षा प्लेलिस्ट देख करके ही पेपर देंगे, उसके सभी विषयों को देख करके पेपर देंगे। पहला। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे। अब अपठित है, देखिए पहले खंड का, इसको पढ़ेंगे। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसको पूरा पढ़ लीजिए। फिर आप यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इसी में है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। खा विकल्प सही है, जो विकल्प सही में टिक कर दिया गया है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे भारत के अधिकतर लोग बोल एवं समझ सकते हैं। दूसरा, हिंदी की भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है। दोनों सही है, तो का और खा दोनों सही हैं। हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी आज भी अपने गौरवपूर्ण पद को क्यों प्राप्त नहीं कर सकी? हमारी दूषित मानसिकता के कारण। दूसरा विकल्प है, बड़प्पन दिखाने के लिए अंग्रेजी बोली जाती है। तो का और खा दोनों, ये विकल्प दोनों सही है, इसमें गा विकल्प सही है। सही। अगला है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा राष्ट्रभाषा। पूरा पद जो लिखा गया है वो राष्ट्रभाषा के बारे में ही लिखा गया है। फिर अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे देश ने सब देशों को दिया ज्ञान का था उपदेश, जियो और जीने दो सबको सब धर्मों का यह संदेश, कभी किसी का जी न दुखाओ, देखो सब में वाह अखिलेश। अखिलेश, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, मिट जाएंगे सभी कलेश, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, यह अपनी बात विशेष, मेल जोड़ बढ़ता ही जाए, दुख दरिद्रता रहे न शेष। इस पद्यांश में कवि कौन से देश के बारे में चर्चा कर रहा है? भारतवर्ष की। दूसरा, सभी धर्मों का संदेश क्या है? जियो और जीने दो। इस धरती को कैसे स्वर्ग बनाया जा सकता है? सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को मिटा करके। अगला, इसमें पूरा आपको दिखाई दे रहा है, अपनी कौन सी बात विशेष है? सभी सुखी रहें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये भी पहला गलत है। यहाँ पर अंतिम जो आया है, उपयुक्त सभी, कहने का मतलब ये विकल्प सही करेंगे। इसमें जो है सभी सही है, इसलिए एक उपयुक्त तो सभी कर दिया गया है। सभी सुखी रहे, ये भी सही है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये भी सही है। सभी स्वस्थ रहे, ये भी सही है। तो घा विकल्प सभी उपयुक्त सभी। पद्यांश का उचित शीर्षक हमारा भारतवर्ष। खंड खा व्याकरण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित बिल्कुल आपको मेरे विचार में मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन: रानी, रानियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, छात्र, छात्राएँ। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे वह धीरे धीरे क्या है क्रिया, वह धीरे धीरे लिखता है। कर्तृवाच से आप क्या करते हैं? जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच कहते हैं। बहुत सरल सब आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किताब के आधार पर देना है। कौवा की ध्वनि कैसी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बताइए, अच्छाई हो जाएगा। लिंग में कितने भेद? लिंग 3 भेद के 3 प्रकार, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और नपुंसक लिंग। हाथी का स्त्रीलिंग बताइए, हथनी लिख सकते हैं। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैं दूध खाता हूँ, शुद्ध है या अशुद्ध? अगर अशुद्ध नहीं है, अगर शुद्ध नहीं है तो शुद्ध करके लिखिए। तो अशुद्ध है, शुद्ध होगा मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, खाता हूँ नहीं पीता हूँ। अपने विद्यालय के वाहन प्रमुख को वाहन सुविधा हेतु प्रार्थना पत्र, अथवा अपने ग्राम प्रधान के पास कुआं साफ कराने हेतु प्रार्थना पत्र।
निम्नलिखित में से एक पर निबंध लिखिए। हिंदी दिवस, अखंड भारत, राष्ट्रीय ओजोन दिवस, राम जी का चरित्र, खंड गा। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था और एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने का लगाया। पूरा पढ़ेंगे पहले, फिर उत्तर यहाँ देंगे। ऊपर पहले पूरा पेपर देखिए, दिखाई दे रहा है ना पद्यांश, ये पूरा देख लीजिए। इसको पढ़ करके नीचे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देंगे। उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? आश्रम निर्माण के समय लोगों को क्या दिक्कत होती थी? आश्रम में पानी की व्यवस्था कौन करता था? आश्रम में नवागत के साथ क्या घटना घटी? देखें ना, अगला पेपर देखते हैं क्या है। गांधी जी के मन को क्यों ठेस लगी? अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दो। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रीत खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई। झांसी में ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बजी बधाई खूबियाँ छाई। झांसी में भुखट बुंदेलों की विरुद्धावाद लीसी वह आई झांसी में। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी, अभी आपने जब पढ़ा महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी। महाराष्ट्र की देवी और कुल देवी आराध्य थी उसकी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से गए? लक्ष्मीबाई किसकी आराध्य थी? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रानी लक्ष्मी के किन किन गुणों का वर्णन? तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध में निपुण, ये सब आदि उसके गुण थे। उसके किनके तलवार को देखकर मराठे पुलकित होते थे? लक्ष्मीबाई के तलवार को देखकर मराठे पुलकित होते थे। प्रस्तुत पंक्तियों में मर्दाना शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पास मर्दानी जैसी फुर्ती, चुस्त दुरुस्ती थी। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? हेलन केलर का जन्म कब हुआ था? गीत में सोने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? श्यामा ने माँ से क्या कहा? जो देख कर भी नहीं देखते। पाठ का सारांश लिखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से आज पंक्ति का कोई कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। बाल राम कथा से है। क्या होता अगर राम जी ननिहाल नहीं गए होते? समुद्र में हनुमान जी को कौन कौन मिला था? कुंभकर्ण के सोने का क्या राज था? मेघनाथ का वध किसने किया? राम जी के राज्याभिषेक में कौन कौन शामिल था? अथवा व्याकरण में अस्थस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? कारक क्या है? क्रिया के कितने भेद हैं? सोने पर सुहागा का क्या अर्थ है? भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। त्रिशंकु का वास्तविक नाम क्या था? मुनि विश्वामित्र की क्या जिद थी? मुनि वशिष्ठ के पिता का क्या नाम है? भगवान राम के विचार किस ऋषि के समान थे? अथवा व्याकरण हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, इसका अर्थ लिखिए। पद किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? विशेष किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? देख रहे हैं ना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। प्लेलिस्ट देख करके ही परीक्षा देने जाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे आपको पूरा पेपर अधिक से अधिक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।